हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। और आज है हमारी क्लास नंबर 11। इसके अंदर हम करने वाले हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग तीनों को एक साथ किसी भी करैक्टर पैराग्राफ पर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए दोस्तों इसको सीखते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा आर्यभट्टा क्लासेस। क्लियर? यहाँ मैंने इसको लिखा, मैंने इसको Ctrl+S से सेव किया और मैं ब्राउज़र में इसका रिजल्ट चेक कर लेता हूँ। ये मुझे ब्राउज़र में इसका रिजल्ट मिल गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कौन कौन से टैग लग जाएं। मैं इस पर चाहता हूँ कि यहाँ सबसे पहले बोल्ड हो जाए ये, ठीक है, फिर ये इटैलिक हो जाए और फिर ये अंडरलाइन भी हो जाए। तो दोस्तों ध्यान दें, जो टैग यहाँ ओपन सबसे पहले हुआ था, मतलब बोल्ड हुआ था सबसे पहले, ठीक है, तो वो सबसे लास्ट में, एंड उसका जो क्लोज होगा वो सबसे लास्ट में होगा। ये बात ध्यान रखने की है। जैसे अब मैं क्लोज कर रहा हूँ तो ध्यान देंगे, हमने यू टैग सबसे बाद में लगाया था, अंडरलाइन टैग है सबसे बाद में लगाया था, ध्यान था आपका। ठीक है, तो मैं अब यू टैग का जो क्लोज है वो सबसे पहले करूँगा। ध्यान से देखिए, ये इधर सबसे पहले है। यदि हम इस तरफ से देखें तो इधर आर्यभट्टा को सटा के है, तो इसकी क्लोजिंग भी आर्यभट्टा को सटा के ही होगी। ठीक है, मतलब देखा जाए तो हमने यू सबसे बाद में लगाया था, लेकिन यहाँ इसकी क्लोजिंग सबसे पहले होगी। इसके बाद इधर इटैलिक लगाया था, तो इसकी इटैलिक और सबसे बाद में होगा हमारा बोल्ड। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, Ctrl+S से सेव करते हैं और यहाँ जाकर हम देखते हैं तो हमें दिखाई दिया, हमें रिजल्ट मिल गया। ये बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया और अंडरलाइन भी हो गया है। क्लियर है? इसी तरह से हम एक बार और अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा क्लास 11। क्लियर? तो हम सबसे पहले कौन सा टैग लगाते हैं? बोल्ड टैग लगाते हैं। चलो इस बार उल्टा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इधर लगाते हैं बोल्ड। दूसरे तरीके से बताऊं तो मैं यहाँ क्लोज भी सबसे पहले बोल्ड को ही करूँगा। दूसरे तरीके से हो सकता है आपको आसानी से समझ में आए। फिर मैं इसके बाद लगाता हूँ दूसरा टैग यू अंडरलाइन। तो मैं इसके बाद इसको भी क्लोज करूँगा अंडरलाइन को। और यहाँ मैं थर्ड वन लगाता हूँ क्या, इटैलिक। ठीक है, तो यहाँ मैं जब इटैलिक लगा रहा हूँ तो सबसे लास्ट में ही इसे क्लोज करूँगा। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, मैंने इसको सबसे लास्ट में ही क्लोज किया है। तो इस तरह से हमने ये लगाया। देखो, सबसे जो पहले बोल्ड यहाँ लगाया था तो इधर सबसे पहले बोल्ड को क्लोज किया, यहाँ फिर अंडरलाइन को ओपन किया था तो यहाँ फिर सेकंड पे अंडरलाइन को क्लोज किया, यहाँ सबसे लास्ट में इटैलिक लगाया तो सबसे लास्ट में ही हमने इटैलिक को क्लोज किया। तो दोनों तरीके से बता दिया, चाहे इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, या फिर आप इधर से इसको फर्स्ट मान लीजिए। इसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में जाके क्लोज होगा। इसको सेकंड मानेंगे तो ये सबसे सेकंड लास्ट क्लोज होगा। ठीक है, और इसको इधर से लास्ट मानेंगे, यू को सबसे लास्ट मानेंगे तो इसकी क्लोजिंग सबसे पहले होगी, क्योंकि ये आर्यभट्टा के जितना नज़दीक है उतना ही इसकी क्लोजिंग भी नज़दीक होगी। ओपन नज़दीक, क्लोजिंग नज़दीक। इधर बोल्ड जो था वो पहले ओपन किया था तो बोल्ड ही सबसे पहले क्लोज किया। आइए इसका एक बार रिजल्ट चेक करते हैं। Ctrl+S से सेव किया और मैंने यहाँ लगा दिया। तो ये देखिए, इसको हमने रिजल्ट चेक किया ब्राउज़र में तो ये भी क्या आ रहा है, इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन। लेकिन ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो मैंने आपको एक टैग करवाया था, आपको याद होगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से BR टैग का यूज कर देंगे। ठीक है, और इसको हम सेव कर लेंगे और यहाँ जाके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए, ये दूसरी लाइन में आ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और समझ में आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका क्या डाउट है। मैं उसको ज़रूर सोल्व करूँगा और उसका जवाब दूँगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।